नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हिंदी क्लास, जो कि आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। ठीक है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आनी ही आनी हिंदी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जिनको आप कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास लीजिए। आप सिक्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आप उसमें पेपर अच्छा करके आएंगे। तो अब जैसा कि आपका यूपीएसआई का एग्जाम भी होने वाला है, जिन लोगों ने भरा होगा उनके लिए भी ये हिंदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हिंदी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें आप वनडे एग्जाम में हिंदी आती ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये इससे पढ़कर आप सारे एग्जाम को लगभग कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में समास के बारे में पढ़ लेते हैं, समास क्या होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, उनमें हम लोगों ने जाना था। उसी के आधार पर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। समास के मुख्य रूप से बताया था आपको, एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। समास के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। समास जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, ठीक है, द्वंद्व समास, लास्ट का था बहुब्रीहि समास। जब आपसे मुख्य रूप से बात करेगा तो आप हमेशा 4 बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जब सिर्फ समास की बात करेगा, अगर सभी समास पूछता है तो समास के जो है मुख्य रूप से 4 भेद हैं, मगर समास से पूछेगा तो समास के जो है ऐसे समास के 6 भेद हैं। समास कितने हैं? 6। ये तो 4 आपके सामने हो गए। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। पांचवा आपके पास आता है द्विगु समास। आता है द्विगु समास। और छठा आपका आता है कर्मधारय समास। तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, और एक समास को हमने कवर भी कर लिया था, जिसमें कौन सा समास था? अव्ययभाव समास हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, अव्ययभाव समास को पढ़ लिया था, तो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? अव्यय समास का आता है तत्पुरुष समास। क्या आता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको बताया था, तत् का मतलब होता है, संस्कृत में तत् का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या लिखेंगे? ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनमें दूसरा पद प्रधान हो, ऐसे शब्द जिनमें दूसरा पद प्रधान हो, तथा तथा लिख के या विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? और परसर्ग। क्या बोलते हैं? परसर्ग। विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का लोप हो, का लोप हो, ठीक है, उन्हें तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, विभक्ति चिन्ह, आप विभक्ति चिन्ह का मतलब क्या समझ रहे हैं? विभक्ति चिन्ह का मतलब होता है जहां पर विभक्ति हो, कारक हो, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, पदान से संबंध का के अधिकरण फिर संबोधन आया था। तो ऐसे ही विभक्ति चिन्ह हम लोगों ने पढ़ी थी, वही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हमारे तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, क्या होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तो ऐसे कौन से, पेपर में कभी आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा प्रधान, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास। ऐसा कौन सा समास है जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है? तो तत्पुरुष समास। ऐसा कौन सा समास है जिसमें विभक्ति चिन्ह के, कारक चिन्ह के 2 कारकों का प्रयोग नहीं होता है?
ठीक है, तो इसमें एक नोट करेंगे, क्या नोट लिखेंगे कि तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में कर्ता कारक, कर्ता कारक और कर्ता कारक और संबोधन कारक, संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें कर्ता कारक और संबंधी संबोधन कारक जो है इनका विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे कर्ता तत्पुरुष समास से संबंधित जानकारी। अब जानेंगे तत्पुरुष समास में हम लोग कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, द्वितीय विभक्ति, क्योंकि पहला क्या होता है, कर्ता, कर्ता से स्टार्ट होता है, कर्ता का प्रयोग करते नहीं, तो हमारी कहां से होती है, द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट होता है। कहां से, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बोलेंगे या फिर कर्म तत्पुरुष, क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तृतीय विभक्ति बोलेंगे या फिर कर्म तत्पुरुष बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष में होता क्या है ठीक है, क्या होता है इसमें, को कारक चिन्ह, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति क्यों बोलते हैं, क्योंकि कर्ता से स्टार्ट होता है, कर्ता ने कर्म को, तो हमने आपको बताया कि इसमें कर्ता विभक्ति और संबोधन विभक्ति नहीं होती है, तो इसलिए यहां से द्वितीय प्रथम हट जाता है, सीधे द्वितीय से स्टार्ट होता है, और द्वितीय विभक्ति में कौन सी आती है, हमारा कर्म तत्पुरुष आता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, इसको क्या बोलेंगे, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, जैसे स्वर्ग को प्राप्त, तो क्या बोलेंगे, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, गृहागत, गृहागत, घर को आने वाला, घर को आने वाला। हो सकता है गृहागत, घर को आने वाला। और क्या हो सकता है, जैसे जनप्रिय, जनप्रिय, जन को प्रिय, जन को प्रिय। ठीक है, जन को प्रिय। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कौन कौन से, जैसे जेब कतरा, क्या हो सकता है, जेब कतरा क्या हो सकता है, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला क्या होता है, जेब कतरा होता है। ठीक है, ग्रंथकार, लोकप्रिय, ग्रंथकार, लोकप्रिय, जैसे जनप्रिय वैसे लोकप्रिय। ठीक है, लोकार्पण, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लोकार्पण। ठीक है, इनका समासिक विग्रह कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी क्या होगा, हमारी कोई व्यक्ति या को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, वो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। गृह, गृहकट, गृहकट, गृह को काटने वाला।
ठीक है, यानी गर्दन को काटने वाला गृह कट होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कोई व्यक्ति चिन्ह से संबंधित और इनसे कुछ उदाहरण लिख लीजिए। ठीक है, अगली विभक्ति हमारे पास है कौन सी? तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति या फिर क्या बोल सकते हैं तृतीय विभक्ति को? कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, क्या है? करण से, करण कारक। करण तत्पुरुष लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे? करण तत्पुरुष। ठीक है, ऐसे शब्द जिनमें से कारक चिन्ह या प्रसर्ग, से कारक चिन्ह या प्रसर्ग का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं? करण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, करण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा से है, जो हमारा से दिया हुआ है, से किसके अर्थ में है? से हमेशा द्वारा के अर्थ में होगा। किसके अर्थ में होगा? से हमेशा द्वारा के अर्थ में होगा। ठीक है, जैसे मनचाहा, मन चाहा, इसका समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? मन से चाहा। रेल यात्रा, इसका क्या होगा? रेल से यात्रा। क्या होगा? रेल से यात्रा। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, और क्या हो सकता है? बिहारी रचित, क्या हो सकता है? बिहारी रचित। बिहारी द्वारा रचित, क्या हो जाएगा? बिहारी द्वारा रचित। ठीक है, बिहारी द्वारा रचित, स्वयं स्वयं रचित, स्वरचित बोल सकते हैं, या भी बोल सकते हैं स्वरचित। स्वरचित मतलब स्वयं के द्वारा रचित। ठीक है, स्वरचित मतलब क्या होगा? स्वयं के द्वारा रचित भी क्या हो जाएगा? हमारे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, रस भरा या रस भरी, रस से भरी। ठीक है, रस भरी क्या हो जाएगा? रस से भरी। ठीक है, और क्या हो सकता है? और बताइए एग्जांपल। रोगग्रस्त लिखा नहीं लिखा? रोगग्रस्त लिख लेंगे, रोगग्रस्त। रोगग्रस्त का होगा? रोग से ग्रस्त। रोग से ग्रस्त, ये भी क्या होगा? देखिए यहां पर सब में क्या हो रहा है? से इस कारक चिन्ह का, और बिहारी द्वारा, से किसके अर्थ में होता है? हमेशा द्वारा के अर्थ में होता है, वहां पर भी क्या हो जाएगा? हमारा इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, रत्न जड़ित,
ठीक है, रत्न जड़ित का क्या हो जाएगा, रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़ित भी क्या हो जाएगा, रत्न जड़ित हो जाएगा। हस्तलिखित, हस्तलिखित क्या हो जाएगा, हस्तलिखित। नहीं, हाथ द्वारा, हाथ से लिखित या हाथ द्वारा लिखित में भी क्या हो जाएगा हमारा, किसमें आएगा, करण तत्पुरुष, जहां पर भी से कारक चिन्ह जिनकी विभक्ति करने पर, विग्रह करने पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा, वहां पर हमारा करण तत्पुरुष हो जाएगा। नोट कर लेंगे। ठीक है, तृतीय के बाद आता है चतुर्थ। क्या आता है, चतुर्थ। या फिर कर्ता ने कर्म को करण से किसके लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष बोल सकते हैं, तत्पुरुष। ठीक है, तो फिर लिख लेंगे ऐसे शब्द जिनके, ऐसे शब्द जिनमें के लिए, अब ऐसे लिख लेंगे किसके लिए, के लिए, के लिए कारक चिन्ह का लोप हो, के लिए कारक चिन्ह का लोप हो, के लिए कारक चिन्ह का लोप हो। ठीक है, वो हमारे संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, संप्रदान के अंतर्गत आते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, गौशाला, अश्वशाला, गौशाला नहीं, गायों के लिए शाला, आलय, अश्वशाला अश्वों के लिए, घोड़ों के लिए आलय, रसोई घर, क्या बोल सकते हैं, रसोई घर, तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर हो जाएगा। ठीक है, मसालदानी, मसालदानी, विद्युत ग्रह, विद्युत ग्रह। ठीक है, विद्युत ग्रह भी क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा। और क्या हो सकता है, मार्ग व्यय, क्या लिख सकते हैं, मार्ग व्यय, मार्ग व्यय क्या क्या होगा, मार्ग व्यय का क्या होगा, मार्ग व्यय क्या हो जाएगा, मार्ग के लिए व्यय जो होता है वो मार्ग व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद को होगा विधान के लिए परिषद। ठीक है, बलि पशु, बलि पशु यानी बलि के लिए पशु हो जाएगा। और क्या हो सकता है, पुत्र शोक,
पुत्र शोक भी क्या हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक जो है ये हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, माल गोदाम लिखा नहीं लिखा, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। ठीक है, ये सब हमारे हो गए किसके, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, संप्रदान के बाद हमारा क्या आता है, संप्रदान के बाद हमारा आता है कौन सा, संप्रदान के बाद आता है हमारा पंचम तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष। क्या आता है, पंचमी तत्पुरुष या क्या बोल सकते हैं, अपादान, अपादान तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, पंचमी अपादान में कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से, इससे पहले कर्ण में अभी आपने से पढ़ा था, अब यहां पर भी से आएगा, से आएगा, मगर किसके अर्थ में होना चाहिए, अलगाव के अर्थ में। किसके अर्थ में हो, अलगाव के अर्थ में, जहां से कारक चिन्ह का लोप हो, कारक चिन्ह का लोप हो, जहां पर से कारक चिन्ह का लोप हो वहां पर हमारा क्या होता है, वहां पर हमारा अपादान तत्पुरुष। और से किसके अर्थ में होना चाहिए, से हमेशा अलगाव के अर्थ में होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा वहां पर अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जैसे रोग मुक्त, रोग मुक्त, तो क्या हो जाएगा, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा रोग से मुक्त जो है हमारा क्या हो गया, यानी उसको रोग से क्या हो गई, मुक्ति मिल गई, रोग से क्या हो गया, अलग हो गया। और जहां पर भी अलगाव की बात कर लेगा तो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला हो सकता है दोष मुक्त, दोष से मुक्त हो जाएगा। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त मतलब क्या हो गया, वो ऋण से मुक्त हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, पदच्युत, पदच्युत का मतलब क्या हो गया, पद से हटा दिया गया, यानी पद से वो क्या हो गया, पद से अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, किससे हो गया, पद से अलग हो गया। नेत्रहीन, देश निकाला, हो सकता है, नहीं हो सकता है, देश निकाला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत, ये सब हमारे जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे, किसके अंतर्गत, अपादान तत्व से नहीं, इसके अंतर्गत आएंगे। अच्छा, जहां पर भी डर के बारे में बात कर ली जाएगी, यानी जहां डर के बारे में, जैसे अशोभित, अशोभित, ये भी किसमें आएगा, ये हमारा जो है अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, किसके आएगा, अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अशोभित और गजभित, गज मतलब हाथी, हाथी से डरा हुआ, अश्व से डरा हुआ, वो भी क्या हो गया हमारा अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा कौन सा, पंचम के बाद आता है हमारा षष्ठी। क्या आता है, षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष या फिर कौन सा, बताइए, षष्ठी तत्पुरुष या फिर कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से, अपादान के बाद क्या आएगा, अपादान के बाद हमारा आएगा कौन सा कारक,
संबंध क्या आएगा? संबंध। क्या आएगा? संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, संबंध तत्पुरुष में क्या लिखेंगे? संबंध जिसमें क्या हो, जिसमें का की के ना नी ने ऐसे कारक चिन्ह का लोप होता है, वो हमारे संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा भी है पिछले कारक चिन्ह में। ठीक है, जैसे राजपुत्र क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। राजमाता ठीक है, राज की माता। ठीक है, राजपुत्र का राजापुत्र और राज की माता होगा राज की माता। ठीक है दोस्तों, और क्या हो सकता है? राम राज्य, राम का राज्य। राजाध्यक्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजाध्यक्ष क्या हो जाएगा? राज्य का अध्यक्ष हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद ये किसमें आएगा? मंत्रियों के लिए परिषद, मंत्री की परिषद क्या हो जाएगा? मंत्री की परिषद। और क्या हो सकता है? कन्यादान। कन्यादान क्या हो जाएगा? कन्या का दान, जो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? पतितोद्धार। क्या हो सकता है? पतितोद्धार। पतितोद्धार का मतलब पति का उद्धार जो है इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? रक्तदान। ठीक है, गौदान। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या हो गए? ये सब हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। षष्ठी के बाद कौन सा आता है? षष्ठी के बाद होता है सप्तमी आता है। और सप्तमी कौन सा होता है? सप्तमी होता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। सप्तमी, सप्तमी हमारा कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या आता है? इसमें जो है में और पर जो है कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका होता है? में और पर कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे आप बीती, क्या होगा? आप बीती। आप बीती, तो आप बीती किसमें आएगा? आप बीती क्या हो जाएगा? आप पर बीती क्या हो जाएगा? आप पर बीती। कवि श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? कवियों में श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हमारा पर आ रहा है और में आ रहा है। ये सब क्या हो रहे हैं? ये सब हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। शोकमग्न।
शोक मग्न क्या हो जाएगा, शोक में मग्न जो है इसमें हो जाएगा पुरुष सिंह। पुरुष सिंह क्या हो जाएगा, पुरुषों में सिंह। ठीक है, शोक मग्न क्या हो जाएगा, शोक में मग्न, ये भी हो गया नरोत्तम। नरोत्तम क्या हो जाएगा, नरों में उत्तम जो हो गया, इसके अंदर क्या कहते हैं? नरों में अधम, फिर नरोत्तम, नरों में उत्तम। ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और क्या हो सकता है, घुड़सवार, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, ठीक है। तो ये सब हमारे किसके में, ये सब हमारे अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे, नोट कर लेंगे इसे। अच्छा, वनवास भी तो हो सकता है, वनवास, स्वर्गवास, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी तो हो सकते हैं इसके अंतर्गत, तो नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, बाकी क्या आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो सिर्फ हम बता रहे हैं, मगर जो बहुत सारे होते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ समझने के लिए आपको समझाया जा रहा है कि आप ऐसे 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 करना है। ठीक है, अगर कभी आपको समान संक्षिप्तीकरण मिलेगा तो विग्रह करना पड़ेगा, विग्रह मिलेगा तो उसका संक्षिप्तीकरण करना पड़ेगा, जो कि आप लोग कर सकते हैं आसानी से अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो। नोट करेंगे जल्दी से। ठीक है, ये तो हमारे अधिकरण, अधिकरण के बाद कौन सा बचा आपके पास, कोई नहीं बचा है, यहीं पर हमारे होते थे खत्म। इसके बाद कुछ अन्य बच्चे हुए हैं, कुछ अन्य बच्चे हुए हैं। ठीक है, अन्य तत्पुरुष में जैसे कौन सा आता है, एक आपका आता है निय तत्पुरुष। ठीक है, निय तत्पुरुष, निया, ना और ई लगा के लिखते हैं निया, निय तत्पुरुष। अन्य में आता है निय तत्पुरुष, निय तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, निय तत्पुरुष में क्या आता है, जहां पर भी नकारात्मक के बारे में बात की जा रही होगी, किसमें नकारात्मक, नकारात्मक शब्द आते हैं वो हमारे निय तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे नकारात्मक शब्दों में क्या आता है, जैसे हो गया आ गया, ना आ गया, यानी जहां पर सबसे पहले क्या लग जाए, आ लग जाए, ना लग जाए, अन लग जाए, ऐसे शब्द जहां पर भी लग जाते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे निय तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शब्द में लगते कैसे हैं, शब्द में लगते कैसे हैं, जैसे असत्य, नाबालिग, तो यहां क्या लग रहा है, यहां देखिए असत्य में आ लग रहा है और अबालिग में क्या लग रहा है, नाबालिग में ना लग रहा है। ठीक है, ऐसे अनादि हो गया, क्या हो गया, अनादि हो गया, ये भी क्या हो गए इसके अंदर, नास्तिक हो गया, क्या हो गया, नास्तिक हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे आ उपसर्ग है, ना उपसर्ग है, ये तो उपसर्ग है ना, उपसर्ग तो जिसमें लगते हैं अव्यय होते हैं, अव्यय हो सकते हैं, मगर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इनका आ, वो नकारात्मक अर्थ निकलता है। कैसे निकलता है, नकारात्मक अर्थ निकलता है, जहां पर भी नकारात्मक नकारात्मक अर्थ निकल रहा होगा वो हमारे निय तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जैसे और क्या होगा, अनपढ़ हो गया। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, तो याद करेंगे जहां पर आ, ना, अन या न आदि उपसर्ग आते हैं और इनका क्या प्रयोग होता है, इनके इनका अर्थ कैसा हो, नकारात्मक अर्थ में निकले तो हमारे निय तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे असत्य, नाबालिग, अनाज, अनास्तिक और अनपढ़। नोट कर लेंगे इसे।
ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। देखेंगे तत्पुरुष समास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज। तत्पुरुष समास में पहले समास कौन कौन से सकते हैं ये बताया आपको। फिर तत्पुरुष समास में ऐसे शब्द जिनमें दूसरा पद प्रधान होता है या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का लोप हो, उन्हें तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है, यानी 2 कारक को छोड़कर बाकी 6 कारक का प्रयोग होता है, जो कि आपने को लिखा है हमने। कौन कौन से? पहला द्वितीय विभक्ति कर्म तत्पुरुष, इसमें को कारक चिन्ह का लोप होता है। दूसरा आपका तृतीय तत्पुरुष करण कारक, जिसमें से द्वारा के अर्थ में प्रयोग होता है। इसके बाद चतुर्थ आता है संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद आपका आता है 5वां अपादान तत्पुरुष, जिसमें से अलगाव के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा हो। षष्ठी यानी संबंध तत्पुरुषों से निकाल के ना नी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष होता है, इसमें में और पर आता है। ठीक है दोस्तों, अगला लास्ट आपका नियत तत्पुरुष, जिसमें आ, ना, अन, ना आदि ऐसे शब्द उपसर्ग के रूप में यूज होते हैं, मगर इनका अर्थ कैसा हो, नकारात्मक के अर्थ में होता है, वो हमेशा नियत तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे असत, नाबालिग, अनाथ, नास्तिक और अनपढ़। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।